हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि आज एक ही वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के सभी कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसी एक वीडियो में पूरा चक्रवृद्धि ब्याज को ख़त्म भी करेंगे मात्र एक ही सवाल में। देखिए कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, अलग अलग तरीके से सवाल के सलूशन पे हम लोग पहुँचते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। जैसे कि आप लोग जैसा कि देखे होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा सवाल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है और लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रिंसिपल आपको निकालना है और रेट है आपका 10% पर एनम और समय है आपका 3 साल और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 6620 रुपये और अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। पूछने के लिए तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, जैसे CISI का डिफरेंस पूछा जा सकता है, समय जो 3 साल दिया है 1.5 साल दे सकता है, 1 साल 73 दिन दे सकता है, मतलब टाइम चेंज कर देगा, समय चेंज कर देगा। अमाउंट की जगह पे CI पूछेगा, CI दे रखा होगा तो अमाउंट पूछेगा और प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल दे रखा होगा तो CI पूछेगा या अमाउंट पूछेगा या CI माइनस SI का अंतर पूछेगा या CI पूछेगा। जो भी पूछेगा आप इस इक्वल 5 मिनट के वीडियो में सब कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा और जितने भी क्वेश्चन इस पे बनेंगे आप उन सवालों को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग पूरा बेसिक से बात करेंगे और बेसिक से लेके जो 10 सेकंड में इन सवालों को कैसे हल करेंगे उस पर भी बात करेंगे। जैसे आप सब लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे और इस सवाल को लगाने का एक अप्रोच होता है कि जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट आपसे पूछा जाए और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया जाए तो एक फॉर्मूला हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ाया जाता है कि CI इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 का पावर n माइनस प्रिंसिपल P। और इस फॉर्मूला में जब आप लोग रखते हैं तो CI हमारा निकल के चला आता है। बिल्कुल बेसिक है और इसमें कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही इस अप्रोच को इस सवाल में लगाने की ज़रूरत है। अब कौन कौन से अप्रोच आप लगा सकते हैं बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, यानी जल्दी से रिजल्ट पाने के लिए, तो उन एक एक चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, ये सारा खेल डिपेंड रहता है दोस्तों रेट पे। जो लड़का रेट के समझ गया, रेट के बारे में जान गया, समझिए कि वह चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के सवाल को बहुत इजी तरीके से कर सकता है। तो रेट क्या है, आप सारा खेल इसी पे होगा। रेट किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेट दे रखा है 10%, तो हम लोग क्या करेंगे 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 10% का फ्रैक्शन बना 1/10 और 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10 और इसी दर पे कैसे साल ब्याज लग रहा है, तो 3 साल ब्याज लग रहा है। 3 साल ब्याज लग रहा है तो आप कहेंगे सर इसको हल करने का एक तरीका ये हो सकता है कि 10% का फ्रैक्शन, तो पहला साल कोई मान लीजिए धन 10 रुपया था तो 10 का 10% यानी 1 यूनिट का ब्याज लग के कितना हो गया 11। यानी पहले साल कोई धन अगर 10 रुपया का है तो 1 यूनिट ब्याज लग के कितना हो गया 11। दूसरे साल भी सेम दर से ब्याज लग रहा है, 10 का धन 11 हो गया। फिर तीसरे साल भी 10 का धन 11 हो गया। तो आप कहेंगे कि जो नंबर इधर वही नंबर अगर इधर रहता है तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है, कट जाता है, लेकिन ये ना कोई नंबर, जो नंबर इधर है वही नंबर इधर ना होने के वजह से इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जैसे कि आप 10 दसियाँ 100 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आएगा और इस 1000 यूनिट को हम प्रिंसिपल मान लेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल था। अब क्या करें, अब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 1331 यूनिट और इस 1331 यूनिट को हम मान लेंगे अमाउंट है ये। आप बताइए प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपये और 3 सालों के बाद बन गया 1331 यूनिट, तो इसका मतलब कि ब्याज कितना लगा, CI कितना लगा दोस्त, तो आप कहेंगे 331 यूनिट, ये बना आपका CI। और 331 यूनिट को एक्चुअल में सवाल में दे रखा है कितना 6620 रुपये, तो 331 यूनिट 6620 रुपये ये सवाल में दे रखा है। तो 1 यूनिट का दाम यहाँ से निकाल पाएंगे। जिस तरह एक बिस्किट का दाम है 10 रुपये, तो मान लीजिए 5 बिस्किट का दाम 10 रुपये है तो एक बिस्किट का दाम तो आप निकाल ही सकते हैं 2 रुपये भाग करके। तो 331 यूनिट 6620 रुपये, तो 1 यूनिट का दाम निकालेंगे तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा
331 दूनी 6620, यानी 1 यूनिट कितना आ गया 20 रुपये। जैसा कि आपका 1 यूनिट आ गया 20 रुपये, तो आपसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट पूछा है। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना है दोस्त 1000। 1000 में आप 20 रुपये का गुणा करेंगे, 1000 यूनिट में 20 रुपये का, तो आपका प्रिंसिपल आ गया दोस्त 20,000 रुपये, और ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, अमाउंट। अमाउंट कितना है दोस्त 1321 में 20 का गुणा करेंगे तो आपका 26,000 मतलब 26,620 रुपये आपका क्या आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया। अमाउंट या तो इसमें मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, और या तो आप 20,000 रुपये में चक्रवृद्धि ब्याज को जैसे ही आप जोड़ेंगे 2620 रुपये, तो आपका ये हो जाएगा 26,620 रुपये। तो एक तरीका ये हो सकता है अप्रोच करने का। लेकिन एक तरीका और भी है इस सवाल को हल करने का, तो उस सवाल को भी, उस तरीके को भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा खेल डिपेंड है रेट पर, तो रेट का जो लड़का खेल समझ गया, रेट का फ्रैक्शन में बनाना समझ गया कि कैसे कन्वर्ट होता है फ्रैक्शन में, यानी 10% का फ्रैक्शन 1/10 है, तो आप इसको निकाल लीजिए, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल लो 1/10। अब जो नीचे आया 10, अगर 3 साल है तो इसका क्यूब कर दो, अगर 2 साल रहता तो स्क्वायर कर देते, 4 साल रहता तो 4th रूट कर देते, 4th स्क्वायर कर देते। तो ऐसे करके उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 1000 नहीं मानेंगे, 1000 यूनिट मानेंगे, और इस 1000 यूनिट को हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल है। और इस प्रिंसिपल पे कै साल ब्याज लग रहा है, 3 साल, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। किस दर से, 1/10 के दर से, पहले साल भी, दूसरा साल भी 1/10 और तीसरा साल भी 1/10। तो 1000 का 1/10 निकालेंगे तो 100, दूसरे साल भी 100 और तीसरे साल भी 100। अब ये जो है पहले साल भी ब्याज 100, दूसरे साल भी ब्याज 100 और तीसरे साल भी ब्याज 100, इसका मतलब ये आपका साधारण ब्याज है। और अब इस 10 का, चूँकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है, 10 का 10%, 10, 100 का 10% निकालेंगे तो 10, इस 100 का 10% निकालेंगे तो 10, और इस 10 का 10% निकालेंगे तो 1। इसका मतलब ये जो दोस्त, ये जो टोटल है, टोटल इसको जो कैलकुलेट करेंगे आप कि 100, 100, 100, 310, 20, 30 और 1, 31, यानी कि यहाँ जो आया 331 यूनिट, ये आपका बनेगा CI। क्या बनेगा दोस्त, CI। एक्चुअल में 331 यूनिट को दे रखा है 6620 रुपये, तो 331 यूनिट 6620, तो 1 यूनिट का दाम तो आप निकाल ही सकते हैं, 1 यूनिट का दाम हो जाएगा 20 रुपये। तो अब क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, तो प्रिंसिपल तो आप पहले से माने हो 1000 रुपये, तो 1000 में जैसे ही आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये, और यही हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल में आप चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट। तो एक तो तरीका ये है, एक तरीका सबसे बेसिक तरीका ये है जिसको हम कभी नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है, इसको भी हम सवालों में नहीं लगाएंगे। तीसरा तरीका ये है, इसको भी हम सवालों में यूज़ नहीं करेंगे। अब मैं बात करूँगा कि इसका और कौन सा तरीका हो सकता है दोस्त इस सवाल को मतलब लगाने का। तो सबसे बेहतरीन तरीका है इन सवालों को तोड़ने का इफ़ेक्टिव रेट। इफ़ेक्टिव रेट का जानकारी आपको होना चाहिए कि 5% का इफ़ेक्टिव रेट कितना होता है, 3% का इफ़ेक्टिव रेट, 8% का, 10% का, 15% का, 25% का, या 3%, 2%, 1%, सबका इफ़ेक्टिव रेट निकालने का तरीका मैं अपना डिटेल एक वीडियो में बना रखा हूं, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इफ़ेक्टिव रेट के बारे में जानते हैं तो इन सब सवालों को आप मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड के अंदर इसको तोड़ देंगे और इन सवालों को लगा लेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन सवालों को, जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका था कि रेट दे रखा था 10% और समय दे रखा था 3 साल, तो इसका इफ़ेक्टिव रेट निकालते हैं। इफ़ेक्टिव रेट फॉर 3 ईयर, 10% के हिसाब से 3 साल का इफ़ेक्टिव रेट बनता है 33.1%। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं दोस्त, तो इसका मेरा एक डिटेल वीडियो है इफ़ेक्टिव रेट का, 5 मिनट का वो भी वीडियो है, उसको आप देख लेंगे।
और जैसे ही आप इफेक्टिव रेट निकालें तो प्रिंसिपल का 33.1% ऑलरेडी दे रखा है 6620 रुपये। तो 33.1% 6620 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे 331 बटे में 1000 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किए हैं बराबर में 6620 रुपये। तो अब आप क्या करेंगे सर, आप 331 दूनी 6620 रुपये, तो प्रिंसिपल बटे 1 बटे 1000 बराबर 20 रुपये। तो पी का मान आ जाएगा 1000 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। ये आपका आ जाएगा अमाउंट प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल में जैसे ही आप चक्रवृद्धि ब्याज को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा अमाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000 में 6620 रुपया जोड़ेंगे तो 26,620 रुपये आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, अमाउंट हो जाएगा। ये डिटेल वीडियो मैं इसलिए एक एक चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये टोटल अगर इसको पढ़ाया जाए तो 6-7 घंटे का क्लास होगा और 6-7 घंटे में इसी सब सवालों पे प्रैक्टिस कराया जाता है। इससे बेहतरीन भी सवाल बताए जाते हैं बेहतरीन सलूशन के साथ। तो हमारा चैनल द अर्जुन एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपके लिए एक से बढ़ के एक शानदार वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। और मैं हर एक चैप्टर इंडिविजुअल, हर एक चैप्टर, चाहे वह परसेंटेज का हो, SI/CI का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, मिक्सचर एलिगेशन का हो, साधारण ब्याज का हो या चक्रवृद्धि ब्याज का हो, कोई भी हो, उसका हम 5 मिनट में पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने रखेंगे और वह आपका 5 मिनट आपका कभी जाया नहीं जाएगा। और ये 5 मिनट का वीडियो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम का बेस आपका तैयार करेगा। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।